हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 मोशन बोले तो गति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? एक समान गति और असमान गति, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। एक समान गति और असमान गति के बारे में। तो पहला देखते हैं, एक समान गति मतलब क्या पूछ रहा है? समान गति। समान से ही मतलब समझ में आ रहा है कि समान होगा, बराबर होगा, मतलब एक बराबर गति होगी। इसमें हम पढ़ते हैं कि वस्तु एक समान गति में होती है। कैसी होती है? एक समान गति मतलब बराबर गति में होती है यदि वह समय के बराबर अंतरालों में बराबर दूरियां चलती है। यह समय अंतराल चाहे कितने छोटे क्यों ना हो, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। समान गति का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है या सीधी रेखा होता है। उदाहरण से हम इसे समझते हैं कि मान लीजिए कि एक कार है, आपके पास एक कार है, वो 15 मीटर प्रति सेकेंड मतलब एक सेकेंड में आप उसे 15 मीटर चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं? 15 मीटर। तो 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है, प्रत्येक सेकेंड में 15 मीटर समान दूरी तय करेगी, इसलिए उसकी गति एक समान होगी। मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, आपको जाना है कितना? 10 किलोमीटर जाना है। तो मान लीजिए कि आप 1 किलोमीटर 10 मिनट में चल रहे हैं, फिर वहां से 10 मिनट में दूसरे किलोमीटर चल रहे हैं, फिर वहां से 10 मिनट में तीसरे किलोमीटर चल रहे हैं। मतलब कि 1 किलोमीटर की जो दूरी आपकी 10 मिनट में ही आपने 1 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। फिर वहां से दूसरे जहां जा रहे हैं दूसरे किलोमीटर में, तो 1 से फिर 2 किलोमीटर के बीच की भी आपने 10 मिनट में वो भी दूरी तय कर ली। मतलब ऐसे करते करते आप एक समान बराबर चाल से दूरी तय करते जा रहे हैं। मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर गए, वहां भी 10 मिनट में पहुंच गए, फिर वहां से आगे गए 1 किलोमीटर और वहां से भी 10 मिनट में आपने वहां पे पहुंच गया। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आप बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी को तय कर रहे हैं। मतलब कि 10 मिनट में ही 1 किलोमीटर चल ले रहे हैं, फिर 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहे हैं। इस तरह करते करते आप 10 किलोमीटर आराम से चले जा रहे हैं। देखिए, इसके कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा में होगी। तो मान लीजिए ये ग्राफ हम बना ले रहे हैं, एक तरफ यहाँ दूरी लिख दे रहे हैं, दूसरी तरफ समय लिख दे रहे हैं। तो इसका ग्राफ ऐसे बना लीजिए आप। तो इसके बाद यहाँ से तिरछा एक सीधी रेखा खींचते हैं। तो ये जो रेखा जा रही है, मतलब ये दूरी और समय की, यहाँ पे ये बता रहा है ना 15 मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए यहाँ पे लिख देंगे हम 15 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे 1 सेकंड। 1 सेकंड में फिर यहाँ से ऊपर मान लीजिए दूरी तय किया, यहाँ पर फिर यहाँ पर मान लीजिए 30 हो गया, 15 दुना 30, फिर 15 मीटर दूरी, फिर यहाँ से ये 2 सेकंड में। तो 1 सेकंड के बीच की दूरी ये कितना में तय कर रहा है? 1 सेकंड में ये 15 मीटर चल जा रहा है। तो इस तरह से ये जो रेखा बनेगी ये सीधी रेखा बनेगी। एक समान गति की जो है ग्राफ बनाया जाता है, तो कैसा बनेगा ग्राफ? एक सीधी रेखा में। असमान गति के बारे में जान लेते हैं। असमान गति किसे कहते हैं? कि किसी वस्तु में असमान गति होती है यदि वह समय के समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करता है, मतलब चलता है। असमान का मतलब क्या है? एक समान मतलब एक बराबर ना है। एक बार में अगर वो चल रहा है तो एक बार पर चल रहा है 10 मिनट में वो 2 किलोमीटर, फिर उसके बाद 10 मिनट में वो 5 किलोमीटर चल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो असमान दूरियां हो गई। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की गति असमान गति का उदाहरण है। जैसे कि कोई वस्तु है, मान लीजिए ऊपर से नीचे गिर रही है, तो नीचे हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी से। तो जैसे जैसे वो नीचे आएगी, जमीन के पास आएगी, उतना तेज गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और जल्दी से खिंचाव होने के वजह से उसको खींच लेगा गुरुत्वाकर्षण बल से, और वो जल्दी से आ जाएगी नीचे। मतलब कि ज्यादा ऊपर है तो थोड़ा कम बल लगेगा, फिर से नीचे आएगी उससे थोड़ा सा अधिक लगेगा, फिर एकदम नीचे आएगी तो तुरंत जल्दी से जमीन पे आ जाएगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है? कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की गति जो है असमान गति का उदाहरण है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी छूटने की गति भी असमान गति का उदाहरण है। कभी भी आप ट्रेन में बैठे होंगे तो आपको जब ट्रेन बैठते हैं, तो जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो उस समय उसकी गति क्या होती है? धीमी होती है। तो फिर उसके बाद जब वो धीरे धीरे चलने लगती है तो वो थोड़ा स्पीड पकड़ती है, फिर ज्यादा तेज हो जाती है। इसके कहने का मतलब क्या है? कि पहले वो धीरे चली, मतलब कि मान लीजिए वो 1 मिनट तक चली थोड़ी धीरे, उसकी गति धीरे हुई, फिर उसके बाद दूसरे मिनट में उसकी गति थोड़ी तेज हुई, फिर उसके बाद तीसरे मिनट में उसने अपना स्पीड पकड़ लिया। फिर जैसे वो अगले स्टेशन पर रुकने वाली होती है, उससे पहले ही 10 मिनट पहले ही देखते हैं कि उसकी स्पीड कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे स्टेशन पर जाकर बहुत कम होकर धीरे से रुक जाती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जब रेलगाड़ी स्टेशन से छूटती है, वह पहले सेकंड में बहुत कम दूरी तय करती है, फिर दूसरे सेकंड में रेलगाड़ी कुछ अधिक दूरी तय करती है, और इसी प्रकार बढ़ती जाती है। जब रेलगाड़ी अगले स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है तो उसके तय की गई दूरी प्रति सेकंड कम होती जाती है। मतलब जब अगले स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है तभी वो अपनी स्पीड को है पहले से ही धीरे धीरे कम करने लगती है कि वहां पे आके आराम से रुक सके। तो हम कह सकते हैं कि असमान गति वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा में होता है। कैसा होता है? एक वक्र रेखा में होता है, क्योंकि ये एक बराबर तो चल नहीं रही है, कभी कम कभी तेज हो जा रही है, फिर कम हो जा रही है, फिर तेज हो जा रही है। इससे हम समझ सकते हैं कि देखिए इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो यहाँ पे नीचे एक ये मान लेंगे हम दूरी y और o के बीच मान लीजिए दूरी लिख दिए, फिर o से x के बीच में ये समय लिख दिए, पहले से खींचेंगे। फिर ये जो होगा यहाँ से ये वक्र रेखा ऐसे बना देंगे, कर देंगे असमान गति की रेखा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि असमान गति जो होती है उसकी जो ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो वो कैसी बनती है? एक वक्र रेखा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।